तो हमारा जो पहला सवाल है वो अब स्क्रीन पे आने वाला है। और देखिए, पहला जो हमने सवाल पूछा था वो ये, राम मंदिर निर्माण का क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा? तो इस जो सर्वे का जो नतीजा है वो आप देख सकते हैं। हाँ कहने वाले 59% लोग हैं, यानी राम मंदिर निर्माण का बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये 59% लोग कह रहे हैं। और कोई फायदा नहीं मिलेगा, यानी कोई क्रेडिट बीजेपी को नहीं मिलेगा, ये 41% लोग कह रहे हैं। इस वोटर सर्वे में ये निकल कर आ रहा है कि 59% लोग ये मानते हैं कि राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है अयोध्या में, आने वाले चुनाव में उसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। 41% लोग कहते हैं कि इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो लीजिए, अगला सवाल हमने क्या पूछा? अगला सवाल हमने पूछा, उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या धर्म का मुद्दा हावी रहेगा या फिर कर्म का मुद्दा हावी रहेगा? यानी विकास की बात पर जनता वोट देगी या धर्म के नाम पर वोट देगी? तो ये जो आंकड़ा है ये कहता है कि धर्म के नाम पर वोट देने वाले लोग, बात करने वाले लोग सिर्फ 37% हैं। बहुमत जो है वो कर्म को, यानी जो विकास की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, उस पर वोट देने वाले लोग 63% होंगे। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव में धर्म का मुद्दा हावी नहीं रहेगा। मुद्दा अगर कुछ हावी रहेगा तो वो कर्म का रहेगा। तो लीजिए, तीसरा सवाल भी अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। मंदिर निर्माण का जो श्रेय है वो सबसे ज्यादा आप किसे देंगे? तो ये आंकड़ा भी आपके सामने है कि मंदिर निर्माण का जो श्रेय है वो 50% लोग कहते हैं बीजेपी को जाएगा। और कोर्ट को कहने वाले जो लोग हैं या मानने वाले जो लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से मंदिर बन रहा है, वो 39% हैं। और किसी को भी नहीं, ना कोर्ट को क्रेडिट ना बीजेपी को क्रेडिट, ये कहने वाले 11% लोग हैं। तो मंदिर निर्माण का श्रेय सबसे ज्यादा बीजेपी को ज्यादा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब चलिए सीधे अयोध्या का रुख कर लेते हैं। संजय त्रिपाठी वहां पर मौजूद हैं। संजय त्रिपाठी, 3 सवाल हमने पूछे, धर्म या कर्म के नाम पर वोट मिलेगा, तो कर्म के नाम पर वोट मिल रहा है। आपके साथ अयोध्या में मौजूद लोगों का क्या कुछ कहना है? साधु संत मौजूद हैं और अयोध्या में साधु संतों की राय बहुत अहम हो जाती है। महाराज जी, क्या लगता है आपको कि धर्म के नाम पर वोट मिलेगा या कर्म के नाम पर वोट मिलेगा? देखिए, अभी पहला मुद्दा यहाँ पूछा गया, क्या राम मंदिर मुद्दे पे जो है बीजेपी को वोट मिलेगा? तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आज तक केवल राम मंदिर के नाम पे बीजेपी 0 से 2 से प्रचंड बहुमत में केंद्र में है, प्रदेश में है। लेकिन आजकल युवा हैं, युवाओं को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। केवल हिंदू मुस्लिम और धर्म के नाम पे जो है राजनीति, ये ठीक नहीं है। और लंबी लड़ाई लड़ी गई है राम मंदिर के लिए, और अब जब राम मंदिर बनने आ रहा है तो क्यों नहीं वोट मिलेगा? राम मंदिर तो बन रहा है, कोर्ट के फैसले से भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। और कोर्ट का फैसला आने के बाद चाहे जो सरकार होती वो भव्य दिव्य राम मंदिर बनाती और भी बनाएगी। अगर आगे भी कोई सरकार आएगी तो उसमें कोई बाधा नहीं। लेकिन आप बता दीजिए कि प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार 5,000 करोड़ 50,000 करोड़ रुपया व्यक्तिगत थोड़ी न दी है। ये जो ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट में जनता का पैसा है, जनता के पैसे से बन रहा है। और विकास के लिए बात हो रही है कि विकास मुद्दे पे तो आप यहाँ पे खड़े हैं जहाँ पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 5 बार दीप उत्सव कर चुके हैं। क्या सुंदर राम की पैड़ी को बताया जा रहा है, देख लीजिए आप कैमरे मन से घुमा के दिखाइए, एक भी पानी तो बह रहा, पीछे सरयू की धार कितनी बढ़िया बह रही है, कहाँ गड़बड़ है? लेकिन देखिए, आपको धाराएं दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्थानीय जनता देखिए मार्ग से होकर के जाती है, यहाँ पे अंधेरा रहता है, तो क्या विकास केवल एक दिन के लिए आप जब आपका 1 साल में केवल एक बार केवल आप लाइटिंग की जगह लाते हो, बाकी आप देख लीजिए आपने रंगाई पुताई के लिए पीछे आप देख लीजिएगा, कैमरा घुमाएंगे तो वहाँ पूरा ठीक से रंगाई पुताई तक नहीं की गई है, वो उसमें भी भेदभाव किया गया है। ये भेदभाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी आज नहीं सदियों से करती आई है। इसको भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। केवल जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी इन्होंने चरम कर दी। जिन मुद्दों पर ये चुनाव में आए थे, महंगाई की इन्होंने विरोध किया था, खुद उसका 2 गुना कर दिए। बेरोजगारी कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, इन्होंने नौकरी के नाम पे कुछ नहीं दिया। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए लगातार जितने भी पेपर कराए अधिकतर इन्होंने विषय हो जाता है धर्म के नाम पर या कर्म के नाम पर? सीधा सवाल। कर्म के नाम पर, अब धर्म के नाम पर नहीं। राम मंदिर निर्माण के साथ धर्म की राजनीति समाप्त हो गई। काशी और मथुरा बाकी है, ऐसा तो कह रहे हैं ना भाजपा के? काशी मथुरा बाकी, जब राम मंदिर मुद्दा मुख्य था, राम मंदिर बन गया, अब ऐसे काशी भी बन जाएगा, मथुरा भी बन जाएगा, किसी कानो कान खबर नहीं लगेगी, न्यायालय के द्वारा बन जाएगा। इसको प्रोपोगंडा करने, किस पर राजनीति करने का, अब अगर ये चाहें कि काशी का मुद्दा उठा करके या मथुरा का मुद्दा उठा करके, मैं आपको आश्वासन देता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से, अब ये 1992 नहीं ला सकते, अब ये 6 दिसंबर दोबारा नहीं ला सकते, क्योंकि सच्चाई लोगों ने देख लिया है।
जो भी कुछ हो रहा है ये भगवान की कृपा पर, भगवान के निर्णय पर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और जिस तरह का निर्णय आप देखेंगे, ये लोग बिल्कुल हट करके जा रहे हैं। राम मंदिर को अगर आप देखेंगे तो राम मंदिर की आधारशिला कहाँ से है? क्या भारतीय जनता पार्टी से है? 1984 से? नहीं, 1949 बाबा रामदास जी महाराज से है। उनका तो नाम टीवी चैनल दिखा ही नहीं रहा है। कौन तोड़ रहा है, कौन क्या? अरे आप ये दिखाइए, जब अगर रामलला वहाँ प्रकट नहीं हुए होते तो आपका पक्ष कैसे होता, आपकी राम जन्मभूमि कैसे होती? कोई भी टीवी चैनल इस बात को नहीं दिखा रहा। राम मंदिर के निर्माण का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या नहीं? 49 में जाइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि के निर्माण का विषय नहीं है। राम जन्मभूमि निर्माण, जैसे भी हमारे बाबा दिलीप दास जी ने कहा कि बाबा रामदास जी ने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का प्राकट्योत्सव 49 में मनाया था। ये सत्यता है कि कहीं कोई टीवी चैनल इस बात का उल्लेख नहीं देता है कि राम जन्मभूमि भगवान श्री सीताराम जी का किस तरह से प्राकट्योत्सव बाबा रामदास जी ने और 5 संतों के मध्य में उन्होंने जो इसका प्रथम दर्शन किया था, उस प्राकट्य महोत्सव को, उस दृश्य को, वास्तविकता है कि आज हमारा युवा संत या हमारी युवा पीढ़ियां इस दृश्य को नहीं जान पा रही हैं। आने वाली जो पीढ़ियां इसको जानने के लिए टीवी चैनल। रही बात उद्देश्य बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्म विकास के मुद्दे पे काम करेगी। 60% लोग हमारे सर्वे में कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर निर्माण का फायदा मिलेगा। आप क्या मानते हैं? मैं ये मानता हूँ कि अब धर्म का राजनीति खत्म हो गया है। अब विकास के राजनीति पर चुनाव होना चाहिए और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। और इसके लिए समाजवादी पार्टी जो है हमेशा विकास पे चुनाव लड़ी है। विकास के नाम पे जो है अखिलेश जी ने लोगों को शिक्षा दिया है, लैपटॉप दिया है, डायल 100 दिया है। और जो हमारे यहाँ देख लीजिए, जितना ये भवन बना हुआ है, राम संग्रहालय बना हुआ है, यहाँ अयोध्या में इतने सारे काम अखिलेश यादव जी ने कराया है। उस काम पे चुनाव होना चाहिए, न कि धर्म के राजनीति पे चुनाव होना चाहिए या राम पे चुनाव होना चाहिए? नहीं, राम पर चुनाव तो मुख्य है। राम पे चुनाव क्यों होना चाहिए? हम आप अरे भाई, राम पे क्यों चुनाव? अरे भाई, जरा सा शांत रहिए। देखिए, बोलिए, आप बोलिए। जो लोग चिल्ला रहे हैं, हम इनके साथ हैं। हम आज राम की बात नहीं करेंगे। ये लोग आज सभी तट पे कह रहे हैं कि कृष्ण जन्मभूमि बनवाए, हम आपके साथ हैं। भाई कृष्ण बोलेंगे कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ। और हम तो ये चाहते हैं, ये हमारे आपसी घर का मैटर है। राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, मथुरा मेरे घर का। अगर आपके अंदर दम हो, अगर आपके, मैं अखिलेश की गारंटी नहीं लेता, मैं मायावती गारंटी, मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूँ। मैं आज एक बड़ी घोषणा करने जा रहा हूँ, चुनौती देने जा रहा हूँ। राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ, मथुरा इसके लिए साथ हैं। लेकिन ये लोग कैलाश मानसरोवर की बात कब करेंगे, जो हिंदुत्व गिरवी है, जो चीन के कब्जे में है। कह रहे हैं जिस बात को बाबा दिलीप दास जी कह रहे हैं, आज मैं उनसे आश्वस्त करना चाहता हूं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो राम जन्मभूमि मंदिर के लिए सदा सर्वत्र खुल के कहने वाली थी। आज तक किसी ने, आज सभी आते हैं, राम याद आते हैं। जब भारतीय आज जो भी आता है, चाहे राम के नाम पर बीजेपी ने वोट मांगा है। राम जन्मभूमि, उसके पहले ये लोग क्या कहते थे, जो शौचालय बना दिया। कोर्ट तो फैसला दे दिया, राम जन्मभूमि और मस्जिद के दोनों जगह दे दिया है। आप मंदिर पे चुनाव मत करिए, मस्जिद पे मत ले जाइए। आप चुनाव विपक्ष के लोग अगर ये कह दें कि हम कृष्ण जन्मभूमि बनवाएंगे, ये कर पाते उनके साथ खड़ा हो जाए। भाई लोग अगर कह दें कि कृष्ण जन्मभूमि बनवाएंगे तो साथ खड़े हैं साधु संत, और ये इत्तेफाक रखते हैं दिलीप दास, जो समर्थन नहीं करते हैं भारतीय जनता पार्टी का। मैं चाहता हूं संजय त्रिपाठी, हमारा मैं सुन रही हूँ यहाँ पर मौजूद तमाम साधु संतों को, और मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, शशि शेखर जी और अभय दुबे जी। अलग अलग राय है जी, शशि शेखर जी, बात करिए, राम के नाम पर कह रहे हैं तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।